जोधपुर की साइक्लोन टीम ने एक बार फिर अपराध की दुनिया में तहलका मचा दिया। सीमा पर तनाव कम होते ही पुलिस ने अपना निशाना नशे के सौदागरों पर साधा और 13 साल से मादक पदार्थों की तस्करी का किंगपिन चंद्र प्रकाश उर्फ सीपी को उसके ठिकाने पर धर दबोचा। ऑपरेशन क्रिसेंट मून के तहत हुई इस कार्रवाई ने न सिर्फ एक कुख्यात अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचाया, बल्कि नशे के कारोबार की कमर तोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम भी साबित हुआ। 28 साल का चंद्र प्रकाश फलोदी के लाखेटा मतोड़ा गांव का रहने वाला है। नशे की दुनिया का बेताज बादशाह। उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। जोधपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार के मुताबिक चंद्र प्रकाश पिछले 10 दिसंबर में ऑपरेशन मनुहार के तहत 500 किलोग्राम गांजे की रिकॉर्ड जब्ती का मास्टरमाइंड था। इस गांजे की खेप पंजाब और हरियाणा तक पहुंचती थी और इसके तार झारखंड, बिहार जैसे राज्यों तक जुड़े हुए थे। चंद्र प्रकाश इस पूरे खेल का योजनकर्ता और प्रमुख कड़ी भी था। चंद्र प्रकाश का अपराधी जीवन 2013 में तब सुर्खियों में आया जब पाली में मध्य प्रदेश से 3 क्विंटल डोडा चूरा लाते हुए वह पकड़ा गया था। लेकिन यह उसका पहला मौका नहीं था। इससे पहले भी वह कई बार तस्करी के धंधे को अंजाम दे चुका था। इसके बाद तो हर साल उसके खिलाफ कोई न कोई मुकदमा दर्ज होता ही रहता था। मादक पदार्थों की तस्करी, वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट और जानलेवा हमले जैसे संगीन अपराधों के उसका नाम है जो दर्ज हो चुका था। राजस्थान के पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर, जैसलमेर, जोधपुर के अलावा मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और पंजाब के कई थानों में उसके खिलाफ केस चल रहे थे। और वहीं पर चंद्र प्रकाश की जिंदगी चांद की कलाओं की तरह थी। जैसे चांद का शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है, वैसे ही चंद्र प्रकाश का जीवन 6 महीने जेल में और 6 महीने बाहर चल रहा था। जेल में रहते हुए वह अपने नेटवर्क को मजबूत करता और बाहर निकलते ही नशे के धंधे को और बड़ा करता और फैलाना शुरू कर देता, करोड़ों की कमाई करता। इस चांद सी चालबाजी को देखते हुए साइक्लोन टीम ने इस कार्रवाई का नाम क्रिसेंट मून रखा। देशभक्त पिता, अपराधी बेटा। आप देखिए ये दुखद कहानी चंद्र प्रकाश की जिंदगी 1982 की बॉलीवुड फिल्म शक्ति की कहानी सी लगती है, जिसमें अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार ने पिता पुत्र की भूमिका निभाई थी। चंद्र प्रकाश का पिता सेना में देश की सेवा करता था और बाहरी दुश्मनों से लोहा लेता था। वहीं उसका बेटा चंद्र प्रकाश नशे के धंधे में लिप्त होकर देश की नई पीढ़ी को बर्बाद करने में जुटा हुआ था। पिता ने कई बार बेटे को सही रास्ते पर लाने की कोशिश की, लेकिन चंद्र प्रकाश की अपराधी प्रवृत्ति को देखते हुए आखिरकार उन्होंने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। 7-8 बार जेल जाने के बावजूद पिता ने कभी अपने बेटे की जमानत नहीं करवाई। गैंग के सदस्य ही हर बार उसे छुड़ाने आते थे। पिता ने फौलादी इरादों के साथ बेटे को अपनी जिंदगी से पूरी तरीके से बाहर कर दिया, लेकिन चंद्र प्रकाश की महत्वाकांक्षा और बुरी संगत ने उसे और गहरे अपराध के दलदल में धकेल दिया। चंद्र प्रकाश जब जेल और पुलिस के तौर तरीकों से अच्छी तरीके से वाकिफ हो चुका था। दिसंबर में 5 क्विंटल गांजा और उसके गुर्गों के पकड़े जाने के बाद वह भूमिगत हो गया। 5 महीने तक पुलिस उसकी तलाश में जुटी रही, लेकिन चंद्र प्रकाश जोधपुर में ही छिपकर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। साइक्लोन टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने जेल में बंद चंद्र प्रकाश के गुर्गों पर नजर रखी। जल्द ही उनकी मेहनत रंग लाई। गुर्गों के बीच झारखंड से लाए गांजे के पैसों के हिसाब किताब को लेकर गहमागहमी शुरू हुई। जेल में मिलने और आने वाले लोगों गुर्गों से हिसाब की शिकायत करते और चंद्र प्रकाश का ठिकाना ढूंढने में मदद की और वहीं पर चंद्र प्रकाश को है जो धर दबोचा। सीमा पर तनाव कम होते ही अपराधियों के तनाव की सीमा बढ़ाने लगी है अब जोधपुर रेंज की साइक्लोन टीम। देश के दुश्मनों के साथ, देश के बाहरी दुश्मनों के साथ सीमा पर तो युद्ध विराम हो गया और देश के आंतरिक दुश्मनों के साथ युद्ध का पुनः सूत्रपात किया है साइक्लोन टीम ने। और उसी की अगली कड़ी के रूप में ऑपरेशन क्रिसेंट मून चलाकर नशे की दुनिया के कुख्यात वांछित अपराधी, 13 वर्षों से इसके स्वयंभू सरगना रहे चंद्र प्रकाश उर्फ सीपी पुत्र श्री मनोहर लाल, जो कि मतोड़ा हलोदी का निवासी है, पिछले लगभग 12-13 वर्षों से निर्बाध तरीके से नशे की दुनिया का सरगना बन बैठा था। उसकी गिरेबान तक हाथ डालने में, उसको धर दबोचने में साइक्लोन टीम को एक शानदार सफलता मिली है कल शाम। इस अपराधी
और 25,000 रुपए का इनाम घोषित था इसकी गिरफ्तारी पर। करीब 6 महीने पहले झारखंड से लाया जा रहा 5 क्विंटल गांजे की एक बड़ी खेप थी, जिसकी आपूर्ति पंजाब और हरियाणा तक होनी थी 9 वर्ष पर। उसका यह मुख्य सूत्रधार था और उसी समय से यह भूमिगत चल रहा था। दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं इस अपराधी पर। मादक द्रव्यों की तस्करी, वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट, जानलेवा हमला, कम से कम राजस्थान के 6 जिलों में इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। इस ऑपरेशन का नाम क्रिसेंट मून रखा गया, क्योंकि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की तरह इस अपराधी का जीवन चलता था। लगभग आधे दर्जन बार जेल की हवा खा चुका। साल के 6 महीने जेल के अंदर रहता, अपने संपर्क सूत्रों को बढ़ाता और शेष 6 महीनों में धंधा चलाकर करोड़ों रुपए कमाता। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की तरह जीवन चलाता, धंधा चलाता, इसलिए इस ऑपरेशन का नाम क्रिसेंट मून रखा गया था। एक बड़ी विडंबना यह है कि शक्ति फिल्म के दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन की कहानी इसके जीवन में दोहराई गई। पिता मनोहर लाल सेना की नौकरी करता, देश की सीमा पर दुश्मनों से लोहा लेता, और पुत्र चंद्र प्रकाश अपराधी बनकर देश की युवा पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय करता। पर दिलीप कुमार की भूमिका में पिता मनोहर लाल पहले तो पुत्र को समझाया और नहीं समझते ही अपने जीवन से, अपने परिवार से निकाल फेंका। आधे दर्जन बार जेल जाने पर भी पिता का दिल कभी टस से मस नहीं हुआ और पिता ने एक बार भी जमानत कराने का प्रयास नहीं किया और पुत्र को अपनी जिंदगी से निकाल फेंका। पिता अनुशासित, देशभक्त और पुत्र दुस्साहसी, महत्वाकांक्षी और अपराधी। इतनी बड़ी विडंबना के बावजूद पुत्र के जीवन में कोई सुधार नहीं आया और कभी टटपुंजिये की तरह राजस्थान की सीमाओं में छोटे छोटे तस्करियां करता हुआ पुत्र धीरे धीरे अपने धंधे के तार बढ़ाता हुआ बिहार, झारखंड तक पहुंचा और डोडा चूरा, अफीम और गांजे तीनों ही धंधों का सरगना बन बैठा और पूरे समाज में जहर की निर्बाध सप्लाई आपूर्ति करता रहा। पर ऐसे अपराधियों के खिलाफ चौतरफा आक्रमण करते हुए सेक्युलर टीम कभी मदमर्दन चलाकर, कभी संपोलिया चलाकर, कभी नशा अभियान चलाकर और कभी नशा विहीन चलाकर पूरे मारवाड़ को, पूरे राजस्थान को नशा मुक्त करने का बीड़ा उठा चुकी है, जिम्मा ले चुकी है और इस दायित्व का बड़ी सुदृढ़ता के साथ निर्वहन कर रही है। ऐसे अपराधियों के लिए हमारा यह संदेश है कि तुम दिन दिन तक चलोगे, हम रात रात चलेंगे, तुम डाल डाल चलोगे, हम पात पात चलेंगे। तुम्हारी लंबी पहुंच होगी, तुम लंबे हाथ मारते होगे, तुम लंबी गर्दन करके चलते होगे, और कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि वह तुम्हारी उस लंबी गर्दन तक तो पहुंचेंगे ही और उस हाथ के फौलादी पंजों में तुम्हारी गर्दन ऐसी जकड़ेगी कि अपराध तो अपराध का भूत तक तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगा। और इस समाज पर जो कोड़ की तरह, खाज की तरह ये अपराधी जमकर बैठे हैं, जो इस समाज को नशे के जहर में, नशे के आगोश में लिप्त कर रहे हैं, समाज को बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं, इनकी यह मनोभावना, यह आकांक्षा, यह दुर्लिप्सा कभी पूरी नहीं होगी। पूरी राजस्थान पुलिस, जोधपुर रेंज की पुलिस मिलकर इन अपराधियों का समूल विनाश करने के लिए, जड़ मूल से उखाड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध है और लगातार इस दिशा में सकारात्मक प्रयास चल रहा है। जय हिंद।